हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कंपेरिजन टू द जीनर डायोड। क्योंकि आपको पता है कि जो जीनर डायोड होता है वो भी एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। फिर हम एलडीओ यानी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का क्यों यूज़ करते हैं, क्यों जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। प्रैक्टिकली सिमुलेट करेंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे और इफिशिएंसी भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके पीछे का रीजंस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक जीनर डायोड देख सकते हो। यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ की जाती है जीनर डायोड की सर्किट, यहाँ पे मैंने एक सर्किट लिया हुआ है। ये एक मेरा जीनर डायोड है और यहाँ पे एक सीरीज रजिस्टर है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है और यहाँ पे एक लोड रजिस्टर है। अब आपको पता है कि जीनर डायोड जो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में। अब इसका एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जिसे हम वीजेड कहते हैं, राइट। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, अभी ये जो मेरा जीनर डायोड होता है ये ब्रेकडाउन में तभी जाता है जब यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है ना, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है। अगर मान लो मेरा जीनर डायोड 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट से अगर ज्यादा यहाँ का वोल्टेज आया, मान लो 5.5, तो ये मेरा ब्रेकडाउन में चला जाएगा और यहाँ पे आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिलने लगेगा 5 वोल्ट, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगी। अब जीनर डायोड का एक नी करंट होता है जिसे आईजेड मीन कहते हैं, राइट। ये 5 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर इतना इसको मिनिमम करंट चाहिए होता है, तभी ये जाके आपको कंस्टेंट वोल्टेज देता है और वोल्टेज आपका रेगुलेट होता है। पर चैलेंजेस इसमें दो तीन चैलेंजेस होती हैं। पहली बात ये है कि जो इसका वीजेड होता है ना, ये वेरी करता है, राइट। वेरी एज पर द, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो ना तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज होता है। अगर अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट इसका रेगुलेटेड वोल्टेज है तो यहाँ पे 5.1 वोल्ट, 5.2 वोल्ट, एक रेंज होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज की। फिक्स्ड वोल्टेज आपको कभी डेटा शीट में देखने को नहीं मिलेगा, ये वेरी करती है एज पर द टेम्परेचर। दूसरी चीज की मैं बात करता हूँ तो इसका जो सेल्फ हीटिंग इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से भी बीजेड की वैल्यू वेरी करती है ड्यू टू सेल्फ हीटिंग इफेक्ट, सेल्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द जीनर डायोड। और तीसरा जो रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि इसका पावर लॉस, इसका जो पावर लॉसेस होता है इस सर्किट को यूज करने से पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। जो इनपुट पावर होता है, जो आउटपुट पावर होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी इफिशियंसी जो होती है ये बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा पावर लॉस जो है ना, इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है आई एस मल्टीप्लाई विथ आर एस। अगर यहाँ से मैं मान लेता हूँ सप्लाई करंट आई एस है, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर होता है मोस्टली ये करंट को लिमिट करता है और ज्यादा से ज्यादा पावर लॉस यहीं पे होने लगता है। तो इसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, पावर लॉस की वजह से जीनर डायोड को कम यूज किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो करंट फ्लो करता है ये मोस्टली करंट को लिमिट कर देता है और लोड को करंट बहुत कम मिलता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, लो लोड कंडीशन में हम जीनर डायोड का यूज करते हैं, राइट। अब जो दो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एक तो होता है लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन लाइन रेगुलेशन में क्या होता है कि जो आप यहाँ पे वोल्टेज चेंज करोगे 12 वोल्ट, तो यहाँ पे आपको क्या होना है कि आउटपुट वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाता है, लाइक 5.05, 5.02, कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज इफेक्ट देखने को मिल जाता है ड्यू टू लाइक चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। अगर मैं सेम लोड रेगुलेशन की बात करता हूँ, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको लोड पहले आई एल बराबर मान लो 5 मिली एम्पियर था और बाद में आई एल बराबर मान लो 20 मिली एम्पियर हो गया, 10 मिली एम्पियर हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ना, वीएल, ये वोल्टेज भी चेंज होने लगता है, राइट। तो ये लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन भी आपको कांस्टेंट देखने को, आउटपुट कांस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में वेरिएशन आता है, राइट। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, राइट। और यहाँ पे जो मेरा जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है और मेरा जो लोड रेजिस्टेंस है ये 100 ओम, राइट। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये आई एल हो गया और ये जो करंट फ्लो कर रहा है मैं इसे आई एस का नाम देता हूँ, राइट। और ये जो मेरा आई जेड मिनिमम है जो जीनर डायोड को चाहिए होगा, आई जेड मीन, मैं इसको मान लेता हूँ 5 मिली एम्पियर करंट दिया है। तो यहाँ से हम पावर कैलकुलेट करते हैं कि कितना एफिशिएंसी मेरा निकल के आता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं आई एल कैलकुलेट करता हूँ जिसे लोड करंट बोल रहे हैं, लोड करंट। तो ये कितना निकल के आएगा, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट,
क्योंकि ये जो जीना डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 ओम, जब ये कैलकुलेट करोगे तो 0.05 एम्पियर आएगा, इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर, राइट। ये 50 मिली एम्पियर करंट आपको लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा, राइट। अब यहाँ से मैं आई एस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा आई एल फ्लो कर रहा है जो कि कितना दिया है 5 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे आई एस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो आई एल प्लस आई जेड, राइट। मैं इसको आई जेड नाम दे रहा हूँ, आई जेड मीन। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना हो जाएगा 50 प्लस 5 55 मिली एम्पियर। टोटल सप्लाई करंट कितना हो जाएगा 55 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आर एल ये जो आर एस है मेरा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हमें 5 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट मिले। तो यहाँ पे कितना 12 वोल्ट है और यहाँ का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, तो 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से। अब करंट आई एस की वैल्यू कितनी 55 मिली एम्पियर, 55 मिली एम्पियर, तो 7 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 127.27 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि कितना किसके अक्रॉस पावर लॉस होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो मैं पहला चीज डिस्कस करता हूँ कि पावर डिसिपेटेड, पावर अक्रॉस आर एस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो आई एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आर एस। तो आई एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं 55 मिली एम्पियर, तो 0.055 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ आर एस की वैल्यू कितनी है ये 127.27। तो जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको आएगी 0.384 वॉट, राइट। अब दूसरा मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीना डायोड, तो पीजेड मैं इसका नाम दे देता हूँ। पीजेड की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो वी जेड मल्टीप्लाई विथ आई जेड, राइट। तो वी जेड कितना दिया 5 वोल्ट और आई जेड कितना है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 मिली वोट, 25 मिली वोट। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 0.025 वॉट। इतना पावर आपको जीना डायोड के क्रॉस डिसिपेट होगा। अब तीसरा मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ कि पावर लोड को कितना डिलीवर्ड हुआ, पीएल। तो पीएल बराबर कितना हो जाएगा वीजेड मल्टीप्लाई विथ, ये वीजेड हो गया और मल्टीप्लाई विथ आईएल। तो वीजेड की वैल्यू 5 हो गई और आईएल की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ये कितना है 50 मिली एम्पियर, तो 0.05 इज इक्वल टू 0.25 वॉट। इतना पावर आपको लोड को डिलीवर्ड हुआ। और चौथे पावर की मैं बात करता हूं कि टोटल इनपुट पावर कितना है, टोटल इनपुट पावर बराबर कितना हो जाएगा वी एल मल्टीप्लाई विथ आई एस, राइट। तो आई एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना सप्लाई दिया हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं भी इनपुट दे देता हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई विथ सप्लाई करंट कितना है 0.055, तो ये इनपुट पावर कितना आएगा टोटल 0.66 वॉट। इतना इनपुट पावर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इफिशियंसी की मैं बात करता हूँ तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है पी आउटपुट बराबर पी आउटपुट अपन पी इनपुट मल्टीप्लाई विथ 100, राइट। तो पी आउटपुट कितना है जो हमारा लोड के क्रॉस जो आउटपुट डिलीवर्ड हुआ है पीएल, तो पीएल कितना है 0.25 वॉट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना है 0.66 मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल पावर जो आपको यहाँ पे टोटल जो इफिशियंसी आएगी 37.88% आएगी, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा इनपुट पावर है ना, यहाँ पे इफिशियंसी मेरी कितना होनी चाहिए। अगर मेरे को 100% मैंने इनपुट दिया तो मुझे 100% आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 37.88% आपको आउटपुट में मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जीना डायोड की सर्किट होती है ना, इसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से सारा का सारा यहाँ पे लॉस हो जाता है आरएस के क्रॉस। यहाँ पे देखोगे कि जो पावर डिसिपेट हो रहा है आरएस के क्रॉस जो 0.384 वॉट सबसे ज्यादा पावर
ड्रॉप जो हो रहा है वो आरएस के क्रॉस हो रहा है, तो इसीलिए हम जीनर डायोड की सर्किट को अवॉइड करते हैं कि हम इसका यूज ना करें, क्योंकि पावर लॉसेस कम होता है और हमें जो इफिशियंसी है ना, जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। अगर मैं सिमिलर केस अगर मैं बात करता हूँ, सेम कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के केस में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है जिसमें एक इनपुट है जो 12 वोल्ट का इनपुट है और मेरा जो आउटपुट है वो कितना है, 5 वोल्ट है, राइट। और यहाँ पे ग्राउंड पिन, मैंने C1 C2 के बारे में मैंने लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की जो वीडियो बना रखी है उसमें मैंने डिटेल में बता रखी है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो यहाँ पे जो आई लोड, मैंने यहाँ पे कुछ लोड लगा दिया, राइट, मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या था, आई इनपुट LDO, मतलब यहाँ से टोटल करंट कितना हमने कैलकुलेट किया था, 50 मिली एम्पियर लिया था, और कुछ ना कुछ इसका जो ये जो मेरा लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है ना, इसका कुछ ना कुछ क्वेशेंट करंट होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो क्वेशेंट करंट है IQ 1 मिली एम्पियर, तो ये टोटल मान लेता हूँ 51 मिली एम्पियर जो है ना इनपुट करंट है, राइट। क्योंकि मैंने जो जीनर डायोड की सर्किट में लिया था उसमें भी आपको इतना ही करंट देखने को मिलेगा, 50 मिली एम्पियर। अब मैं P इनपुट लोड की बात करता हूँ, P इनपुट LDO, राइट। तो टोटल इनपुट पावर कितना होगा, VL, राइट, जो इनपुट हम दे रहे हैं V इनपुट मल्टीप्लाई विथ I इनपुट LDO। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ 12 मल्टीप्लाई विथ 0.051 0.612 वॉट, ठीक है। इनपुट, ये इनपुट पावर हो गया, ठीक है। अब कितना पावर डिलीवर्ड होगा लोड को, तो PL मैं इसको ले लेता हूँ। तो PL की अगर मैं बात करता हूँ तो VZ जो यहाँ का वोल्टेज है मल्टीप्लाई विथ IL, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 0.05.25 वॉट हो जाएगा, राइट। ये सेम चीज हमने कैलकुलेट किया था जीनर में कि लोड के अक्रॉस कितना पावर डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट मल्टीप्लाई विथ हमने करंट कितना मारा, 5 डिवाइडेड बाई 100 ओम, तो कितना 50 मिली एम्पियर हमने लिया था जब जीनर की आप कैलकुलेशन कर रहे थे। तो यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, तो अगर मैं मान लो तो LDO के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, PLDO ड्रॉप मैं नाम दे देता हूँ, कितना पावर इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ, तो 0.612 वॉट। यहाँ का इनपुट पावर माइनस लोड का पावर कितना हुआ, 0.25 वॉट। तो कितना यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.362 वॉट। इतना पावर आपको इसके अक्रॉस LDO के क्रॉस ड्रॉप होगा, राइट। अब मैं इफिशियंसी की मैं बात करता हूँ, इफिशियंसी बराबर कितना हो जाएगा, P आउट डिवाइडेड बाई P इन मल्टीप्लाई विथ 100। तो P आउट कितना है आपको, यहाँ पे PL लोड 0.25 डिवाइडेड बाई इनपुट कितना है 0.612 मल्टीप्लाई विथ 100। जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 40.85% के अक्रॉस इफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि इफिशियंसी जो है ना LDO की ज़्यादा एज कंपेरिजन टू द जीनर डायोड। और यहाँ से जो आप लोड यहाँ से 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर इतना ज़्यादा आप करंट इजीली आप ड्रॉ करवा सकते। और यहाँ पे जो पावर लॉसेस होता है ना, उस पावर लॉस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हीट सिंक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पावर लॉस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो LDO होता है वो गर्म होने लगता है, और गर्म होने लगता है तो हीट डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, हम हीट सिंक का यूज़ करते हैं, राइट। अगर मैं और कुछ डिस्कस करता हूँ, लाइक जीनर डायोड की बहुत सारी सर्किट होते हैं, तो अगर मैं ये सर्किट लेता हूँ, इस सर्किट में आप देख सकते हो कि जीनर डायोड जो है ना, यहाँ पे जीनर डायोड के हम क्या कर रहे हैं कि अब इसको ना एक ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेट करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो करंट आएगा यहाँ से, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो करेगा, राइट। और यहीं से करंट जाएगा बेस को, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, राइट। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो करंट, सारा का सारा करंट यहाँ आपको लोड को मिलने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि करंट जो है ना अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप करंट ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो करंट होता है IC करंट वगैरह ये कम रहता है ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो मेरा जो जीनर डायोड वोल्टेज, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दिया और मेरा जो जीनर डायोड है वो 5 वोल्ट का है, और मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये 5 वोल्ट नहीं मिलेगा।
इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, बेस टू मीटर यहाँ पे 0.6 जो बीबी वोल्टेज होता है, बीबी वोल्टेज वो 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट तक यहाँ पे ड्रॉप होता है। तो 5 माइनस 0.6 यहाँ ये सर्किट ज़्यादा एफिशिएंट है एज पर दी हमारी जो अर्लियर सर्किट थी, क्योंकि जो वहाँ पे आरएस था, जो सीरीज रजिस्टर था, उसकी वजह से पावर लॉसेस ज़्यादा हो रहे थे। तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और हमारा पावर लॉसेस का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। तो इस सर्किट को हम बहुत जगह यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो दोस्तों ये रहा कंपेरिजन, सिंपल सा आपको मैंने समझा दिया है। अगर आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको एक सिमुलेशन करके भी ये इस चीज़ का दिखा देता हूँ। तो ये आपको मैंने एक सिंपल सी सर्किट लेके दिखा देता हूँ सिमुलेट करके। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सिंपल सी सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक मैंने ट्रांजिस्टर लिया हुआ है और यहाँ पे एक 5.5 का जीनर डायोड लिया है और यहाँ पे 1.2 का मैंने एक रजिस्टर लिया, 10 वोल्ट सप्लाई लिया है। लेकिन मुझे 5.5 आउटपुट के बजाय मुझे 4.59 का आउटपुट मिल रहा है। ऐसा क्यों है कि जो VBE है ना, जो 0.6 यहाँ पे देख सकते हो, जो 0.6 ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, तो मुझे आउटपुट पे 4.9 वोल्टेज मिल रहा है। तो ये सिंपल सी मैंने आपको सर्किट सिमुलेट करके भी दिखा दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।